गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो मैं जहां पे चैप्टर डिस्कस करता हूं वो सभी क्लासेस के लिए होता है। जैसे जो चैप्टर है 6 क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। तो सभी क्लासेस के बच्चे जहां से आसानी से क्या कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को गेन कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर इस अकॉर्डिंग जहां पे डिलीवर करता हूं कि सभी क्लासेस के बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लें, अपना अपना जो कंटेंट है उसको गेन कर लें। तो चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये न्यू टास्क रहेगा। उन बच्चों को अभी तक एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होता कि क्या होता है। उन बच्चों ने अभी तक 5th क्लास तक इन्वायरमेंट साइंस की स्टडी की होती है, लेकिन 6 में आके जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायो अलग हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए टास्क न्यू रहेगा। तो उनके अकॉर्डिंग मैं जो चैप्टर है मतलब धीरे धीरे से डिलीवर करूंगा, अच्छी तरह से डिटेल से उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो 7th क्लास हो, जो अभी बच्चे 7th में हुए हैं, 8th में हुए हैं, उनको लगता है कि धीरे चल रहा है तो डोंट वरी, वो क्या करें, उनको जैसे लगता है कि ये चीज़ मेरे को आती है तो वो वीडियो को आगे करके आगे करके देख सकते हैं। तो मतलब इसमें 6, 7th, 8th सभी क्लासेस के बच्चों के लिए नए नए कंसेप्ट आए, ऐड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 6 क्लास के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6, 7th सभी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं। 7th, 8th के क्लासेस के बच्चों को इसकी नॉलेज है, उनको मालूम है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन 6 क्लास के बच्चों को अभी तक कुछ नहीं मालूम कि ये क्या है। तो बेटा ये हमारे पास सिंबल लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स के सिंबल। आज की डेट में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। आज की डेट में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से 92 क्या हैं? नेचुरल हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। उनको मैन मेड भी बोल देते हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स है क्या एक्चुअल में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये एक टेबल है। ये क्या है? एक टेबल है। इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, ये सारे 118 एलिमेंट्स हैं, इसके बीच अरेंज किए गए हैं। इसके बीच अरेंज किए गए हैं। तो सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स एक्चुअल में है क्या। तो बेटा ये एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं कि जो चीज अभी तक इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है जो इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, इन 118 एलिमेंट्स में से ही मिलकर वो बनी हुई है। इन 118 एलिमेंट्स से ही मिलकर बनी हुई है। चाहे हमारी बॉडी है, चाहे ट्री है, चाहे क्या है, वुड है, चाहे आयरन है, कोबाल्ट है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, एनीथिंग, इन 118 एलिमेंट की कंपोजिशन से वो मिलकर बनी हुई है। जैसे एयर है, तो एयर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, तो एयर की कंपोजिशन क्या है, वो इन 118 एलिमेंट्स के बीच प्रेजेंट है। मतलब हर चीज जो इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, कोई भी मैटर है, इन 118 एलिमेंट्स से मिलकर ही बनी हुई है। मतलब इनमें से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं अपनी अलग अलग कंपोजिशन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज क्या करती है, बनती है, एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए न्यू टास्क रहेगा कि आप लोगों ने ये जो मैंने 18 एलिमेंट्स लिखे हैं, मैं 20 लिखूंगा, 2 अभी मैंने लिखने हैं, बाकी हैं, मेरे पास स्पेस नहीं थी। तो आप लोग इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट 20 ही आपके लिए रहेंगे 6, 7, 8 क्लास तक, बिकॉज आप लोगों को 20 की ही जरूरत पड़ती है। आप लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे अभी तक। तो आप लोग इनको लिखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब जो इनका सीरियल है, इनका जो सीरियल है उनको क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जो मैंने आपको अभी टेबल दिखाया है, मैंने आपको एक टेबल दिखाया है, उस टेबल में जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट, वो क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। मतलब पीरियोडिक टेबल में उसको क्या नंबर दिया गया? 1 नंबर दिया गया। पीरियोडिक टेबल में उसको फर्स्ट नंबर दिया गया है।
जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखना चाहते हो तो आप लोग 12th नंबर देखो, 12th नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम पड़ा है। एल्यूमिनियम को देखोगे 13 पे पड़ा है, ठीक है। बोरोन को देखोगे 5th पे पड़ा है। मतलब ये इनकी पोजीशन है, ये क्या है, इनकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो ये इनके सिंबल हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H के साथ लिखते हैं। हीलियम को कैसे लिखते हैं, He के साथ लिखते हैं। ब्रीलियम को कैसे लिखते हैं, Be के साथ लिखते हैं। मतलब किसी चीज को लिखने का कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे हाइड्रोजन है, आगे हम लोग क्या करते हैं, 7th 8th क्लास में केमिकल रिएक्शन करवा के देखते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं इन एलिमेंट्स की, तो वहां पे हम लोग ऐसे पूरा एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखते। जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, हीलियम लिख दिया, तो उनको शॉर्ट तरीके से उनके सिंबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो जो इनके सिंबल होते हैं, आप लोगों ने इनके सिंबल याद करने हैं, इनका एटॉमिक नंबर याद करना है। अभी 6th 7th क्लास के बच्चों के लिए इतना ही काम रहेगा कि आप लोगों ने जस्ट इसका सिंबल आपको कम से कम याद होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को पूछूंगा फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको झट से याद होना चाहिए कि सर कितना होता है, 15 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि सर कितना होता है, 13 होता है। मैं पूछूंगा एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए क्या, Al, ठीक है। मैं पूछूंगा मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर Mg। तो कुछ बच्चों की मैंने देखा है प्रॉब्लम आती है जब हम लोग उनको टेस्ट में या एग्जाम में इसके रिगार्डिंग डालते हैं, हम लोग एटॉमिक नंबर दे देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सिंबल लिखो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे H हीलियम है, हीलियम को H कैपिटल E लिख देते हैं अपनी मर्जी से, कैपिटल E लिख देते हैं, कैपिटल G लिख देते हैं, कैपिटल A लिख देते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है एज इट इज सेम याद करना है, आप लोगों ने सिंबल को सेम तरीके से याद करना है जैसा लिखा हुआ है। तो आज का आपका एक बार इतना काम है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग जो 2 एलिमेंट्स बाकी हैं वो लिखते हैं और उनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो आप लोगों ने होप इसको देख लिया होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो बात करते हैं जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। जो सिंपल था, तो एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 और 20 मेरे पास अभी बाकी था। 19 किसका होता है, पोटाशियम। क्या होता है, पोटाशियम। POTT आएगा जहां पे POTTASIUM, पोटाशियम। और उसके बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम। इसका सिंबल होता है K, इसका सिंबल क्या होता है, K। इसका सिंबल क्या होता है, Ca। क्या होता है, K, और इसका होता है Ca। तो ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट हो गए। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह याद करना है, पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके आगे वाली क्लास में भी काम आने वाले हैं। आप लोग जहां तक स्टडी करोगे ना साइंस की, तो ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो बेटर है कि आप लोग बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से यहीं से स्टार्ट करना शुरू करें आज से। तो अब हम लोग बात करते हैं जो चैप्टर है हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैटर चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। मैटर क्या होती थी, आप लोग डेफिनेशन याद करते थे 5th क्लास में। एनीथिंग विच हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसा कुछ, हैविंग स्पेसिफिक मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा कुछ आप लोग याद करते थे। तो वो क्या होती थी, मैटर होती थी। तो आप लोगों ने मैटर की स्टेट्स भी जरूर पढ़ी होगी कि मैटर है जो उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा जरूर पढ़ा होगा। उनका अरेंजमेंट भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं उनमें अरेंजमेंट कैसा होता है, उनमें सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है। जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, और लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल हैं उनके बीच क्या होती है, स्पेस होती है। गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है, मतलब उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने होप ऐसा
सभी चीजें पढ़ी होंगी। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो एक्चुअल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं जिनमें जस्ट वन काइंड ऑफ पार्टिकल ही प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक जैसे पार्टिकल ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट है, सपोज कर लो मेरे पास एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? आयरन का। ठीक है, आयरन मैंने अभी आपको लिखाया नहीं था, तो जो मैंने लिखाए हैं उन्हीं में से ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है? मैग्नीशियम का। जो मैग्नीशियम का एलिमेंट है, इसके बीच जो पार्टिकल होंगे, आपको पता है कोई भी चीज, कोई भी मैटर है, किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है। तो मतलब उसके बीच पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। इसके बीच क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमने अभी देखे थे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जैसे जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म। तो एलिमेंट्स के बीच क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। ये जो पार्टिकल है, इसके बीच जितने भी पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ये सारे क्या हैं? एक जैसे हैं बिल्कुल। ये मैग्नीशियम का एलिमेंट है, इट मींस इसमें सारे जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो किसके हैं? मैग्नीशियम के ही हैं। किसके हैं? मैग्नीशियम के। मतलब देखने में इनका शेप, इनका साइज एक जैसा है बिल्कुल। तो ये सभी एस्पेक्ट्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो क्या है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें क्या होते हैं? जस्ट एक टाइप के ही पार्टिकल होते हैं, एक टाइप के ही क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एलिमेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड। कंपाउंड, तो कंपाउंड भी क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। कंपाउंड भी एक्चुअल में क्या है? एक प्योरेस्ट फॉर्म ही है। जो एलिमेंट्स था वो क्या था? उसमें जस्ट एक टाइप के ही पार्टिकल होते थे, एक टाइप के ही पार्टिकल होते थे। जो कंपाउंड है तो ये भी क्या हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ही है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक टाइप के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है? वाटर है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर एक कंपाउंड है। तो जैसे मेरे पास क्या है? ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का, सॉरी, ये मेरे पास वाटर है। तो वाटर में जितने भी टाइप के, वाटर में क्या होंगे? जैसे जहां क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर है जो अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो ये जो क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में जैसे एक मॉलिक्यूल क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का है। तो ये जो हाइड्रोजन है अपने आप में बिल्कुल प्योर है। बिल्कुल क्या है? प्योर है। इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज शामिल नहीं है। जो ये ऑक्सीजन है ये भी अपने आप में क्या है? बिल्कुल प्योर है। इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज नहीं है। मतलब दो प्योरेस्ट एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जब दो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम प्योरेस्ट एलिमेंट पहले से क्या होता है? प्योरेस्ट होता है। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो ये रहा हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं। जो एलिमेंट होता है उसमें एक टाइप की क्या होते हैं? सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा आपका कंपाउंड और एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया। तो मिक्सचर की अब हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। जब मिक्सचर आएगा तो उसको वहीं अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो एक बार आप लोग जितना मैंने बताया उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने कंपाउंड की बात कर ली थी। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम क्या करते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म में आपस में कंबाइन करते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन करते थे? कंपाउंड की फॉर्मेशन करते थे। तो हम लोगों ने कंपाउंड किया।
अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल को आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो ग्रुप ऑफ एटम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। एटम का क्या होता है? ग्रुप होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मेरे पास है एक एटम, दूसरा एटम, मतलब दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एटम है ये सेम काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। जैसे ये दोनों एटम हाइड्रोजन के भी हो सकते थे, या ऐसे हो सकता था, एक हाइड्रोजन का हो सकता था, एक हाइड्रोजन का हो सकता था, एक इसका हो सकता था, ऑक्सीजन का हो सकता था, एक कार्बन का हो सकता था, और दूसरा किसका हो सकता था? क्लोरीन का हो सकता था। ऐसे मतलब जो एटम है सेम काइंड के भी आपस में क्या कर सकते हैं? अटैच हो सकते हैं और ग्रुप बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के एटम भी आपस में क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो मेरा सिंपल तरीका था आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताना कि मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल क्या होता है? कि ग्रुप होता है, एटम का ग्रुप होता है। मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होती है? मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसके लिए मिनिमम आपके पास दो एटम होने चाहिए, मिनिमम दो एटम होने चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेरे पास आपको मैंने बताया था, क्या था? वाटर था। जैसे मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या है? दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। एक एटम किसका है? इसमें ऑक्सीजन का है। मतलब दो एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स प्योरेस्ट फॉर्म में आपस में क्या किए? कंबाइन किए। तो क्या बना? क्या बना? मॉलिक्यूल बना। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का। किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का। वाटर का जो वाटर होता है वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। मतलब दो प्योर एस्टर एलिमेंट्स आप में क्या किए? कंबाइन किए। किसकी फॉर्मेशन की? मॉलिक्यूल की। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड बन गया, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी मॉलिक्यूल ने। ओके, तो ये था हमारा मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया किसमें? मेटल, नॉन मेटल, एक तीसरी कैटेगरी होती है मेटलॉइड। उसकी अब हम बात बाद में करते हैं। पहले हम लोग ये डिफाइन करते हैं मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, आप लोगों को क्या मालूम? कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है? आप लोग कैसे इनमें डिफरेंस क्लियर कर पाते हो? तो हर चीज की कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, हर चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? उनको डिफाइन करते हैं, जज करते हैं, उनमें डिफरेंस क्लियर करते हैं। जैसे मेटल्स है, मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं तब हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? हमारे पास मेटल है, कि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। मतलब इसमें ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या है? मेटल है। इसमें ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं। जैसे मेटल्स है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? मेटल्स होती है जो हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो मेटल्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई, मेटल्स का। थर्ड क्या है? जो मेटल्स हैं मेटल्स क्या होती हैं? लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस मतलब शाइन करती हैं। हर टाइप की जो मेटल है वो क्या करती है? शाइन करती है। जैसे आयरन है, क्या होता है? आयरन। आयरन क्या करता है? शाइन करता है। जैसे आपने देखी होगी आयरन की चेयर देखी होगी, वो क्या करती है? शाइन करती है। आयरन का टेबल देखा होगा, वो शाइन करता है। कॉपर है, कॉपर देखा होगा आप लोगों ने, वो शाइन करता है। गोल्ड देखा होगा, शाइन करता है। सिल्वर देखा होगा, शाइन करता है। मतलब जो मेटल्स होती हैं वो शाइन करती हैं
मेटल्स की उस शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। मतलब मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, शाइन करती हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आयरन कहाँ शाइन करता है, आयरन तो शाइन ही नहीं करता। तो आयरन बेटा शाइन करता है। एक्चुअल में जो आयरन है वो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद अपने ऊपर रस्ट डिपॉजिट उसके ऊपर होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो शाइनिंग है, मतलब अपीयरेंस है, वो डल हो जाती है। तो अगर आप लोग क्या करोगे, आयरन का एक पीस लो, उसको आप लोग क्या करके देखो, कट करके देखो, जो उसके एज पॉइंट होंगे, जैसे ये आयरन की आपके पास क्या है, एक पीस है आयरन का, अगर इसको आप लोग कट करोगे, जैसे आपके पास आयरन रॉड है, सरिया बोलते हो जिसको आप लोग, इसको अगर आप लोग क्या करोगे, कट करोगे, तो इसके जो ये दोनों एंड पॉइंट होंगे, जहां से आपने क्या किया, कट किया, तो जहां से आप लोग देखना कि ये क्या करेगा, शाइन करेगा। एक्चुअल में क्या है, आयरन शाइन करता है, लेकिन क्रोजन की वजह से वो अपनी जो अपीयरेंस है उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो ऐसे हर टाइप की जो मेटल है वो क्या करती है, शाइन करती है। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं छोटे बच्चों को, कि सारी मेटल्स हैं जो वो क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। हर जो मेटल है, हर टाइप की जो मेटल है वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। बट एक मेटल ऐसी है हमारे पास, एक मेटल ऐसी है हमारे पास जो लिक्विड स्टेट में होती है। कौन सी, मरकरी। कौन सी होती है, मरकरी। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, मरकरी। जो थर्मामीटर में होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, मरकरी होता है वो नीचे थर्मामीटर के बल्ब में, वो मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है, मरकरी, लिक्विड स्टेट में होती है, वो भी शाइन करती है। हर टाइप की मेटल क्या करती है, शाइन करती है। तो जो मेटल्स हैं उनकी क्या होती है, एक खास प्रॉपर्टी होती है, सोनारस प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। मतलब जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती हैं, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप लोगों के पास एक कॉइन है, आप लोगों के पास एक कॉइन है, उस कॉइन को आप लोग नीचे गिरा कर देखो, मतलब कितनी ज्यादा हाई पिच साउंड क्रिएट करता है वो। आप लोगों के पास कोई यूटेंसिल है, जब यूटेंसिल नीचे गिरता है तो कितनी हाई पिच मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है। जो मेटल्स होती है मतलब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बहुत तीखी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो मेटल्स होते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी मेटल्स की। और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मेटल्स हैं जो, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेटल्स हैं उनको शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक आयरन रॉड है, सिल्वर रॉड है मेरे पास, मैंने क्या कर दिया, इसको मतलब बीट करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर हैमर अप्लाई किया, मैंने इसको कूटना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो आपके पास एल्यूमिनियम रॉड थी वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा वाइड हो जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। मतलब और ज्यादा क्या करो, इसके ऊपर हैमर अप्लाई करो, फिर और ज्यादा क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, मतलब शीट में चेंज हो जाएगी, एक शीट में चेंज हो जाएगी। तो जो क्या है हमारे पास मेटल्स हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलावल। क्या बोलते हैं, मेलाविलिटी। मतलब उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट कर शीट्स में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हमारे हाउस में, घर में क्या होती है, जो सारी वायरिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। कॉपर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो मैंने इसको बल्ब को क्या किया है, एक अपरेटस में लगा दिया जहां बैटरी पड़ी हुई है। तो जो मैं मतलब वायर यूज करता हूं इसको जलाने के लिए, वो क्या होती है, मेरे पास मेटल वायर होती है। मेटल वायर क्यों यूज की गई है, क्योंकि जो मेटल वायर है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मतलब अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी में से क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे बोल सकते हो आप लोग? हीट तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको जो पेरेंट्स हैं कई बार घर में खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा खाना बनाते टाइम जैसे जो मेरे पास एक कंटेनर है, इसका हैंडल होता है, इसका क्या होता है? हैंडल होता है। तो ये क्या है? आपका नीचे गैस चल रहा है, तो इसको जब गैस के ऊपर रखते हैं तो आप लोग कुछ देर बाद इसको जब उतारते हो नीचे, तो जो हैंडल है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हैंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि जो जहां से हीट आ रही थी, हीट इसमें से जहां तक क्या हो रही थी? ट्रांसफर हो रही थी। मतलब पूरे कंटेनर में क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। तो जी अपने में से हीट को आसानी में से क्या कर सकते हैं? पास करवा सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी मेटल की। अब हम प्रॉपर्टी करते हैं किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे वो सॉलिड थे, ये क्या नहीं होते? सॉलिड नहीं होते। मतलब कंपैरिजन मेटल के ये क्या नहीं होते? सॉलिड नहीं होते। तो नॉन मेटल ज्यादा सॉलिड नहीं होते, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये कौन से नेचर के होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है पुरपुरे, जिसको पंजाबी में बोलते हैं पुरपुरे। जैसे ये क्या है? मेरे पास चाक है, मतलब ये ब्रिटल नेचर का है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मतलब जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? ब्रिटल नेचर के होते हैं, ज्यादा सॉलिड नहीं होते। दूसरी क्या है? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ओनली क्या है हमारे पास? एक मेटल है ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। जिसके सॉरी ग्रेफाइट क्या है? एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके बीच में से क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ग्रेफाइट आपकी जो लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। वो ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सॉलिड नहीं होते ज्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। विदाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड क्या है? जो मेटल थी वो शाइन करती हैं। मेटल क्या थी? शाइन करती हैं। तो ये क्या नहीं करती? शाइन नहीं करती। इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डल अपीयरेंस होती है। तो फोर्थ नंबर पे ये सोनारस नहीं होती, मतलब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। और क्या है? इनको मतलब पीट पीट कर हम लोग क्या नहीं कर सकते? शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो ये क्या है? जो नॉन मेटल है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। और कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग बोल सकते हो? मैंने एक बताया था कि एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मरकरी। ऐसे ही हमारे पास एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में है। वो कौन सी है? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की? मैंने बताया था मेटल शाइन करती हैं, लेकिन नॉन मेटल शाइन नहीं करती। हमारे पास एक मेटल है जो शाइन करती है, सबसे ज्यादा शाइन करती है। नॉन मेटल है, नॉन मेटल सॉरी, सबसे ज्यादा शाइन करती है। कौन सी है? डायमंड। कौन सी है? डायमंड। डायमंड क्या एक नॉन मेटल है, कार्बन है, तो वो सबसे ज्यादा शाइन करता है। मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज मेटल वाली भी होती हैं, लेकिन उनको हम लोग मेटल नहीं बोल सकते, क्योंकि मेटल के लिए मतलब मोस्टली प्रॉपर्टी जो मैंने करवाई है वो होनी जरूर है, वो होनी जरूरी है। जो नॉन मेटल्स हैं, अगर नॉन मेटल में एक दो प्रॉपर्टी क्या है मेटल वाली है, तो उसके बेस पे हम लोग नॉन मेटल को मेटल नहीं बोल सकते। मतलब नॉन मेटल है जो मेटल होने के लिए उसमें से मेटल वाली सारी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, लाजमी है। तो मैंने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी करवाई, आपको मेटल की करवाई, जिनके बेस पे आप लोग क्या कर सकते हो? इनको सेपरेट कर सकते हो, इनमें डिफरेंस क्लियर कर सकते हो। तो हमारा मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो मेटल और नॉन मेटल के विचकार एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटालॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज मेटल वाली भी होती हैं और नॉन मेटल वाली भी होती हैं। मतलब वो मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी के विचकार क्या करते हैं? लाई करते हैं। उनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मेरे पास आपका एटॉमिक नंबर 5 था बोरॉन। बोरॉन क्या है? हमारे पास एक मेटलॉइड है। जैसे मेरे पास एटॉमिक नंबर 14 था सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। आगे वाले मैंने आपको लिखवाए नहीं थे, एंटीमनी है,
आर्सेनिक है, ये सारे क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। क्या है हमारे पास सारे नॉन मेटल्स, मतलब इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये थे हमारे पास मेटल्स। नॉन मेटल मतलब हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को किस कैटेगरी में, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं इसके रिमेनिंग पोर्शन की, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन अभी बाकी है। कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, होमोजेनियस कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, उनकी अब हम लोग स्टडी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए आपका इतना काफी रहेगा। सो थैंक यू।